अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शर्ट पर कॉलर लगाने का मेथड शेयर करने लगी हूँ। किस तरह से जो है वो आप कॉलर लगा सकते हैं। इस कॉलर के मेथड में हम लोग जो है बुकरम का यूज़ नहीं करेंगे। विदाउट बुकरम जो है मैं आपको कॉलर लगाने का तरीका बताऊँगी, क्योंकि अगर हम गर्मियों में बुकरम वाला कॉलर पहनते हैं तो वो बहुत ज़्यादा इरिटेट करता है, इसलिए हम जो है इसमें बुकरम का यूज़ नहीं करेंगे। और चलिए अब हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम शर्ट का फ्रंट पार्ट लेंगे, उस पर हम हाले की मार्किंग करेंगे। हाले की चौड़ाई और गहराई दोनों हम सेम रखेंगे, 3 इंचज़। और ये जो हमने मार्क किए हैं, इन मार्क्स को आपस में मिलाते हुए राउंड शेप देंगे और इसकी हम कटिंग कर लेंगे। हाला हमने कट कर लिया है। अब हम एक स्ट्रेट कट लगाएंगे और इस पर हम बूट पाइपिंग करेंगे। ये जो हम कट लगाएंगे, इसकी लंबाई जो हम रखेंगे वो 10.5 इंचज़ पर मार्क लगाएंगे और हम स्ट्रेट कट लगा लेंगे। और 10.5 पर जहाँ पर मार्क लगाया है वहाँ पर तिरछा इस तरह से कट लगाएंगे, जिस तरह से आपको वीडियो में नज़र आ रहा है। और इस तरह से हम स्ट्रेट कट लगाएंगे और फिर हम इसके ऊपर बुकरम जो है उसको पेस्ट करेंगे और इस पर हम बूट पाइपिंग करेंगे। बुकरम को हम पेस्ट कर चुके हैं। अब हम इसके ट्राउज़र के साथ का जो फैब्रिक है उसका यूज़ करते हुए हम बूट पाइपिंग करेंगे। इस फैब्रिक की जो चौड़ाई है वो है 1.8 इंचज़। इसको हम इस तरह से जिस साइड पर बुकरम लगाई है वो ऊपर रखेंगे और जो फैब्रिक है उसको नीचे रखेंगे। नीचे रखते हुए हम एक बूट की सिलाई लगाएंगे और फिर हम इसके ऊपर पाइपिंग कर लेंगे। दोनों साइड्स पर हम पाइपिंग के लिए जो कपड़ा है वो अटैच कर चुके हैं। अब हम जो है इसकी पाइपिंग बनाना स्टार्ट करेंगे। और ये जो हमारा कट है इसको बंद करने के लिए जो हम फैब्रिक जो है उसको ऑलरेडी हमने रेडी कर लिया हुआ है। उसकी जो चौड़ाई है वो है 1 इंचज़। इस तरह से हमने जो सिलाई है वो बिल्कुल पाइपिंग के ऊपर लगानी है, पाइपिंग के साथ नहीं लगानी। इस तरह से आपकी जो पाइपिंग की फिनिशिंग है बहुत अच्छी आएगी। और ये जो हम कट रखेंगे, यहाँ से कट की 4 इंचज़ का हम कट रखेंगे जो ओपन रहेगा, और बाकी जो है वो हम नीचे कपड़ा लगाकर बंद कर देंगे। इस तरह से हम कपड़े को डबल फोल्ड करके हमने इसको रेडी कर लिया है प्रेस की मदद से। और इसको नीचे रखेंगे और इसके ऊपर हम सिलाई लगाते जाएंगे। सिलाई जो है वो आपने इस बात का ध्यान रखना है कि आपकी जो सिलाई है वो बिल्कुल पाइपिंग के ऊपर आए, आगे पीछे ना हो, और फिनिशिंग के साथ लगे आपकी सिलाई। जब तक मैं इसकी सिलाई लगा रही हूँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक करें ताकि नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ये देखिए, इस तरह से हमारी एक साइड की
पाइपिंग जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसी तरह से दूसरी साइड पर भी पाइपिंग करेंगे और हमारे पास जो है वो खूबसूरत सी पाइपिंग लगकर रेडी हो जाएगी। दोनों साइड्स पर हमने पाइपिंग कर ली है। अब हम इस पॉइंट पर हम सिलाई लगाएंगे। बैक साइड पर शर्ट को उल्टा करेंगे और एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है उसको हम कट कर देंगे और फिर हम इसकी सिलाई लगाएंगे। जो हमने तिरछे रुख का निशान लगाया था, इस तरह से आपकी जो पाइपिंग की फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। और ये जो मैं आपके साथ मेथड शेयर कर रही हूँ, ये नहायत ही आसान मेथड है। इसको यूज़ करते हुए आप इजीली पाइपिंग भी कर सकेंगे और कॉलर भी लगा सकेंगे। ये जो तरीका है ये बहुत आसान है। कॉलर जो है वो मैं आपके साथ एक सिलाई के साथ हम कॉलर लगाएंगे। इस तरह से ये देखिए हमने सिलाई लगा ली है और कितनी अच्छी हमारी इसकी फिनिशिंग आई है दोनों साइड से। पाइपिंग हम कर चुके हैं। अब हम इसकी बैक साइड पर जो है वो फैब्रिक जो हमने यूज़ किया है पाइपिंग के लिए उसको इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे ताकि हमारे जो पाइपिंग की फिनिशिंग बहुत अच्छी आए। इसी तरह से दोनों साइड्स पर सिलाई लगा लेंगे। अगर आप चाहें तो इसको तुरपाई भी कर सकते हैं, नहीं तो ऐसे भी रहने देंगे तो कोई इशू नहीं होगा। आपका कपड़ा जो है वो बिल्कुल भी नहीं निकलेगा। इस तरह से हम दोनों साइड्स को रेडी कर लेंगे जिस तरह से आपको वीडियो में नज़र आ रहा है। स्ट्रेट पाइपिंग हमने कर ली है। अब हम फ्रंट और बैक के कंधों को आपस में जोड़ लेंगे और उस पर सिलाई लगा लेंगे और फिर हम इसके कॉलर की जो है वो कटिंग करेंगे। जो हमने हाला कट किया है इसके अकॉर्डिंगली हम इसकी मेजरमेंट करते हुए जो है वो हम कॉलर कट करेंगे। इस तरह से हम सिलाई लगा लेंगे दोनों साइड्स पर, दोनों कंधों को जोड़ते हुए। हमारी सिलाई जो है वो लग चुकी है। अब हम इसकी हाले की मेजरमेंट्स करेंगे, इसके अकॉर्डिंगली ही हम कॉलर लगाएंगे। इस तरह से आपने गले को सीधा कर लेना है और जहाँ से पाइपिंग आपने की है वहाँ से रखते हुए इस तरह से आपने गोल घुमाना है और सेंटर में, बैक के सेंटर में आपने जो कट लगाया है उसके अकॉर्डिंगली आपने कॉलर लगाना है। ये वन साइड जो है वो मेरी है 8.5 इंचज़ और टू साइड अगर हम इसको डबल करेंगे तो वो हमारे पास 17 इंचज़ बन जाएगा। इस तरह से हम जो है वो फैब्रिक लेंगे, शर्ट के साथ का ही फैब्रिक मैं यूज़ करूँगी और इसका यूज़ करते हुए हम कॉलर लगाएंगे। इसमें हम ट्राउज़र के साथ का फैब्रिक नहीं यूज़ करेंगे। यहाँ पर मैं 21 इंचज़ का एक फैब्रिक लूँगी और इसको हम इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे। ये हमारे पास 4 फोल्ड में फैब्रिक है। तो यहाँ पर हम 8.5 इंचज़ पर मार्क करेंगे यहाँ पर, और इस जगह पर हम 4 इंचज़ जो हमारे कॉलर की चौड़ाई होगी, लंबाई होगी, वो 4 इंचज़ होगी। और यहाँ पर हम नीचे से हमने 8.5 इंचज़ रखा है और ऊपर से हम इसका 10 इंचज़ रखेंगे और फिर हम इसकी कटिंग कर लेंगे। और यहाँ से हम 1/2 इंचज़ पर एक और मार्क लगाएंगे और इसको हम
यहाँ से लाकर मिला देंगे आपस में, जिस तरह से आपको वीडियो में नज़र आ रहा है। और फिर हम इसकी कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद हम इसको सिलाई लगाएंगे और फिर हम इसको शर्ट के साथ अटैच कर लेंगे। कॉलर को हमने सिलाई लगा ली है और अब हमने इसको सीधा कर लिया। इस तरह से कॉर्नर जो है वो आप इसके अंदर कैंची जो है वो उसको डालकर जो है वो इसके कॉर्नर जो है वो इजीली आपसे सीधे हो जाएंगे। ये हमने कॉलर को रेडी कर लिया है। अब हम इसकी दोनों साइड्स को मैंने जो है वो अंदर की तरफ फोल्ड कर लिया है। कॉलर लगाने का तरीका ये है कि आप उसको शर्ट को उल्टी रख कर कॉलर जो है वो लगाना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि जब हम सीधा करते हैं तो वो उल्टी साइड जो है वो हमारी फिनिशिंग वाली साइड होती है। इस तरह से आपने जो सिलाई है वो बिल्कुल किनारे पे लगानी है ताकि हमारे कॉलर की फिनिशिंग अच्छी आए। और इस कॉलर में हम बुकरम का यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि बुकरम का यूज़ करते हुए गर्मियों के लिए अगर आप बना रहे हैं तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप इसी तरह से इसी शेप में इसके ऊपर बुकरम कट करके लगा सकते हैं। अगर आप नहीं लगाना चाहते तो विदाउट बुकरम बस फैब्रिक का आप जो है वो कॉलर लगा सकते हैं। नॉर्मली कस्टमर्स जो हैं वो बुकरम नहीं लगवाते गर्मियों में, क्योंकि अगर हम गर्मियों में बुकरम लगवाएंगे तो वो आपको गर्मी की वजह से इरिटेट भी करती है और कॉलर जो है वो आपका खड़ा खड़ा रहता है। इस तरह से आपका कॉलर जो है वो बिल्कुल आपके गले के साथ बैठा रहेगा। इसी तरह से हम बाकी सारी सिलाई अपनी लगा लेंगे। कॉलर हमारा लग चुका है और ये है हमारे कॉलर की फ़ाइनल लुक। इस तरह से आप जो है वो इजीली कॉलर लगा सकते हैं। मैं आपको इसकी फ़िनिशिंग चेक करवाती हूँ किस तरह से जो है वो दोनों साइड्स पर हमारी फ़िनिशिंग कितनी अच्छी आई है और पाइपिंग हमारी कितनी नीट हुई है। ये देखें, ये है इसकी फ्रंट और बैक दोनों साइड्स पर सिलाई जो है वो बिल्कुल लास्ट पे किनारे पे लगी है, आगे पीछे नहीं लगी। इस तरह से जो है वो आप इजीली कॉलर लगा सकते हैं, जो मैंने आपके साथ मेथड शेयर किया है।